ओके सही है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। एंड कुछ हाँ इंशाल्लाह आज लाइव ट्रेड भी करेंगे। सही है, आज लाइव ट्रेड भी करेंगे। एंड साथ साथ में मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी, आप लोगों को जो भी डाउट्स होते हैं वो भी साथ साथ में क्लियर करेंगे। सही है कि लाइक OTC मार्केट में क्या चीज़ करनी चाहिए, लाइव मार्केट में क्या चीज़ करनी चाहिए। सही है। अभी जो है ना ये सऊद यहाँ पे बैठा हुआ था, ये कुछ जो है ना स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर रहा था। सो ये वही अकाउंट है, कल का अकाउंट है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, ये कुछ ट्रेड वगैरह की थी, एक स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर रहा था सऊद। सिंपल सी चीज़ थी। अच्छा अभी बात करते हैं। सबसे पहला अगर आप लोगों का डाउट कोई भी होता है वो आप लोग कर सकते हो। वेट करो, कल मैंने कुछ पिक्चर जो है ना यहाँ से निकाले थे जो आप लोगों के सवालात थे, उसके बाद फिर हम डायरेक्टली जाने वाले हैं। एंड सही है यार, वो दूसरे मोबाइल पे अभी वो नहीं आएगी। बाकी किसी का कोई डाउट तो नहीं है, फिर हम डायरेक्टली जाने वाले हैं क्लास में। किसी का यहाँ पे कोई डाउट वगैरह अगर किसी का भी हो, डेफिनेटली आप लोग सवाल कर सकते हो। सही है। ओके देखो, सबसे पहले OTC मार्केट को क्या करना है, ट्रेंडी मार्केट चूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अभी आप मार्केट में आए हो ना, बिल्कुल अभी आप मार्केट में आए हो, सबसे पहले करना क्या है भाई, एक ट्रेंडी मार्केट चूज़ करना है जो कि ट्रेंड में हो, क्लियर ट्रेंड में हो। क्लियर ट्रेंड का क्या मतलब है, या तो वो अप ट्रेंड में हो, या तो वो एक अप ट्रेंड में हो, या तो वो एक डाउन ट्रेंड में हो। सबसे पहले ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो जानी चाहिए। ये क्यों, लेकिन इस टाइप की मार्केट में क्यों ट्रेड नहीं करना जो है ना, वो मैं पसंद नहीं करता इस टाइप की मार्केट में। क्यों, सही है, ये मैंने अप एंड डाउन का क्यों कहा भाई, या तो मार्केट अप ट्रेंड में होगी या तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होगी। सिंपल सी चीज़। बट ये चीज़ मैंने कही क्यों है कि भाई ट्रेंड में होना चाहिए मार्केट। देखो अगर मार्केट ओवरऑल एक अप ट्रेंड में है ना, अगर मार्केट ओवरऑल एक अप ट्रेंड में है, इसमें अगर आप तुक्के पे भी ट्रेड लगाते हो ना, इसमें अगर आप तुक्के पे भी ट्रेड लगाते हो तो यहाँ पे तकरीबन 60 to 70% चांसेस हो जाते हैं। 60 to 70% चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट आपके साथ ही जाएगी, क्योंकि ट्रेंड अप है तो मार्केट की बहुत ज़्यादा यही चीज़ होती है। देखो अप ट्रेंड में कौन सी कैंडल बनती है, डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल हमारे पास अप ही बनती है। इसमें अगर आप तुक्के भी ट्रेड करते हो ना मनी मैनेजमेंट के साथ, तो आप लोग तब भी मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हो। आप लोग क्या कर सकते हो, तब भी मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हो। एंड यार सिंपल सी चीज़ मैं आप लोगों को एक और भी बता देता हूँ। अगर एक रेंजिंग मार्केट हो, अगर एक रेंजिंग मार्केट इस तरह हो ना, या अगर कोई स्टक मार्केट हो, देखो सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड का थोड़ा सा बता देता हूँ। सही, हम कोई भी यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर मार्केट इस तरह की डायरेक्शन में गिर रही है, इस तरह की डायरेक्शन में गिर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड। सिंपल सी चीज़ है, इसको हम क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड। ये भाई क्या है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है। अभी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सही है, ये हमारे पास डाउन ट्रेंड हो गया, सिंपल सी चीज़ें ये सबको पता है। सही, बट यहाँ पे जो मैं लॉजिक समझाने वाला हूँ ना उसको समझो, ये चीज़ सबको पता है। और अगर इस तरह की कैंडल चलती है, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, ये क्या है, एक अप ट्रेंड है। ये क्या है, ये हमारे पास एक अप ट्रेंड है। बट यहाँ पे मेन फंडा क्या है, अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, इसके अलावा क्या कोई मार्केट होती है, हाँ डेफिनेटली होती है। वो एक होती है रेंजिंग मार्केट। क्या होती है, रेंजिंग मार्केट। देखो रेंजिंग मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे रेंजिंग मार्केट में यहाँ पे क्या होता है, ये रेंजिंग मार्केट और स्टक मार्केट इन दोनों में फ़र्क होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सा कि भाई ये हमारे पास एक रेंजिंग मार्केट है जो कि एक रेंज में जा रही हो। रेंज में जाने से क्या मतलब है, रेंज में जाने से सिंपल सा ये मतलब है भाई, ये जाती है सपोर्ट से रेजिस्टेंस। सही है, फिर हमारे पास आती है रेजिस्टेंस से सपोर्ट। सिंपल लॉजिक में आप लोगों को बता दिया। अभी ये इस तरह की बिल्कुल भी नहीं जाएगी कि भाई यहाँ से सारी ग्रीन ग्रीन बना ले, यहाँ से फिर सारी रेड रेड बनाएगी, नहीं इस तरह नहीं बनाएगी। सही है, इसको हम बोलते हैं रेंजिंग मार्केट। इसकी एक और भी मार्केट होती है, एक अप ट्रेंड होगी, एक डाउन ट्रेंड हो गई है, रेंजिंग मार्केट हो गई है, इसके अलावा एक मार्केट होती है, इसको हम बोलते हैं स्टक मार्केट। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टक मार्केट। देखो स्टक मार्केट क्या होती है, स्टक मार्केट क्या होती है, स्टक मार्केट इस टाइप की होती है। ये जो मार्केट है ये होती है स्टक मार्केट। अभी इसको आप रेंजिंग मार्केट भी नहीं कह सकते, इसको आप रेंजिंग मार्केट भी नहीं कह सकते। अभी इस टाइप की मार्केट में किस तरह वर्क करना है, ये रेंजिंग मार्केट में किस तरह वर्क करना है, अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में किस तरह वर्क करना है, ये चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर यहाँ पे किसी को भी कैंडलिस्टिक पैटर्न नहीं आती, अगर यहाँ पे किसी को भी कैंडलिस्टिक पैटर्न नहीं आती ना, वो सबसे पहले जाके यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे सब कुछ पड़ा हुआ है, A to Z मैंने सब कुछ समझाया है, बिल्कुल वाइट बोर्ड पे ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। भाई बुलिश इंगल्फिंग है, बुलिश इंगल्फिंग पे हम ट्रेड क्यों लेते हैं अपवर्ड की डायरेक्शन में, या फॉर एग्जांपल ये ग्रीन हैमर है, सही है,
या फिर फॉर एग्जांपल ये एक रेड हैमर है, इसके बाद हम ट्रेड क्यों ले रहे हैं अपवर्ड की डायरेक्शन में। सही है, ये सारी कुछ चीज़ें मैंने क्या कर दिया, समझाई है। तो आप लोग वो चेक करें ताकि आप लोग का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो। आप लोग का क्या हो, सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर हो। जब आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना, देखो कंसेप्ट क्लियर करने से क्या मतलब है, हमें सिर्फ ये चीज़ पता है भाई हैमर के बाद क्या करना है, हैमर के बाद यहाँ पे अपवर्ड की ट्रेड लेनी है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें क्या चीज़ सिर्फ पता है भाई हैमर के बाद क्या करना है, अपवर्ड की ट्रेड लेनी है। बट आप लोगों को किसी ने ये नहीं बताया होगा कि भाई आप लोग इस हैमर के बाद अपवर्ड की ट्रेड ले क्यों रहे हो, ये हैमर के बाद आप लोग यहाँ पे अपवर्ड की ट्रेड भाई ले क्यों रहे हो, रीज़न क्या है, हैमर में इस तरह क्या चीज़ है, ये जो हैमर है ना इसमें क्या जादू है कि इसके बाद अपवर्ड की ट्रेड आप ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। फॉर एग्जांपल ये बेरिश इंगल्फिंग बनी है, इस बेरिश इंगल्फिंग में क्या जादू है, ये क्या चीज़ इंडिकेट कर दिया, ये चीज़ें मैंने बताई है। सही है कि फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे लो छोड़ी, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसने क्लोजिंग किया, यहाँ पे यहाँ पे इसने ओपनिंग किया, पहले ये डाउन आई, ये चीज़ किया, वो चीज़ किया। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। अगर आप लोग को वो चीज़ क्लियर नहीं है, सबसे पहले वो क्लियर करें। सही है, अभी इसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले क्या करना है, वही चीज़ आप लोगों ने क्लियर करना है। सही है, आप लोगों को ट्रेंड की टाइप समझ आ गई है। आप लोगों को सबसे पहले क्या ट्रेंड की टाइप समझ आ गई है भाई, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, रेंजिंग एंड स्टॉक मार्केट होती है। सही है, यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख भी देता हूँ। एक हमारे पास कौन सा होता है, एक होता है अप ट्रेंड। सही है, ये हमारे पास हो चुका है। अप ट्रेंड के बाद हमारे पास दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। दूसरा हमारे पास क्या होता है, डाउन ट्रेंड होता है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, एक रेंजिंग मार्केट होती है। क्या होती है, एक रेंजिंग मार्केट होती है। सही है, रेंजिंग मार्केट के अलावा हमारे पास एक मार्केट होती है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होती है, लाइव एग्जांपल भी आप लोगों को बताया। सही है, स्टॉक मार्केट लाइक दिस टाइप ऑफ मार्केट होती है। ये वाली जो मार्केट है ना, ये इस टाइप ऑफ मार्केट होती है, इसको आप स्टॉक मार्केट कह सकते हो। इसमें पैटर्न बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। अभी रेंजिंग मार्केट में क्या चीज़ वर्क करती है, ट्रेंडिंग मार्केट में क्या चीज़ वर्क करती है, सारी चीज़ों को बैक टू बैक हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एंड एक चीज़ हमेशा ट्रेडिंग में अपनी दिमाग में बिठा लो। सही है, ट्रेडिंग में आपका क्या होगा, ट्रेडिंग में आपका लॉस भी होगा। क्या चीज़ होगा यहाँ पे, लॉस भी होगा, जो कि पक्का है भाई। यहाँ पे आप लोगों का लॉस भी होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का प्रॉफिट भी होगा। यहाँ पे आप लोगों का प्रॉफिट भी होगा। अभी इसको मैनेज किस तरह करना है, इसको मैनेज किस तरह करना है, मैं अगर ख़ुद की बताऊँ, अगर मेरे इनकेस 2 ट्रेड भी लॉस में चले जाते हैं, मेरे अगर 2 ट्रेड बैक टू बैक लॉस में भी चले जाते हैं, क्या चीज़, मेरे अगर 2 ट्रेड भाई बैक टू बैक यहाँ पे लॉस में भी चले जाते हैं, तो भाई उसको रिकवर किस तरह करना है, ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। हमारे बिगिनर भाई क्या करते हैं, अगर वो टोटल 10 ट्रेड लेते हैं ना, अगर उन लोगों के 10 में से 7 भी विन होते हैं ना, अगर उन लोगों से 10 में 7 भी विन होते हैं, उन लोगों के एक्यूरेसी एंड प्रॉफिट उतना नहीं होता। बट एक प्रो ट्रेडर क्या करते हैं, अगर उसके 10 में से 7 ट्रेड लॉस भी होते हैं, उसके अगर 7 ट्रेड भाई यहाँ पे लॉस भी होते हैं ना, वो तभी प्रॉफिट में होता है, जस्ट 3 ट्रेड के बेस पे। किस तरह होता है, इसको बोलते हैं भाई मनी मैनेजमेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको भाई मनी मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने यहाँ पे करेंगे, बेशक हमारा लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के सामने होगा। सबसे पहले मार्केट में क्या चीज़ ढूंढनी है, मैंने आप लोगों को क्या चीज़ बताई है, ट्रेंडी मार्केट में सबसे पहले ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हम एक मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अप ट्रेंड में कोशिश करेंगे। अप ट्रेंड में हम किस चीज़ की बेस पे ट्रेड करेंगे, ये हमारे पास अप ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड में हम मार्केट में ढूंढेंगे अगर मार्केट की हायर हाई बनती है, क्या चीज़ यहाँ पे बनती है, यहाँ पे अगर हमें बनती है ना हायर हाई, दिन हम ट्रेड करेंगे। या अगर हमें कोई स्ट्रॉन्ग लेवल्स मिलती है, क्या चीज़ मिलती है, या अगर हमें मिलती है ना स्ट्रॉन्ग लेवल, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नहीं, स्ट्रॉन्ग कौन सा लेवल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। क्या चीज़, या तो हमें हायर हाई मिलनी चाहिए, उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ साथ क्या मिलनी चाहिए, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। क्या चीज़, यहाँ पे हमें मिलनी चाहिए कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश कैंडल हमें, मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करता, बुलिश कैंडल यहाँ पे हमें मिलनी चाहिए। ये 3 कन्फर्मेशन के साथ हम जाएंगे अपवर्ड ट्रेंड में। तो फाइंड करते हैं सबसे पहले अपवर्ड ट्रेंड। बेशक अगर हमारी लॉस भी जाती है, भाई लॉस हुआ क्यों है, या विन में जाती है, भाई विन हुआ क्यों है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों की चीज़ें क्लियर आउट हो कि भाई ट्रेड हम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं।
क्या चीज़ हम ट्रेड ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, किस बेस पे ले रहे हैं। मार्केट पूरा एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे अगर हम आते हैं डेफिनेटली एक अपवर्ड ट्रेंड था हम ट्रेड कर पाते, क्योंकि फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अपवर्ड ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मार्केट हमें मिलती है तब सही है, हमें एक क्लियर अपवर्ड ट्रेंड चाहिए, देन हम ट्रेड करेंगे, वरना ढूंढेंगे मार्केट में कि भाई कोई अपवर्ड कितनी ज़्यादा करेंसी है, एक ना एक मार्केट तो क्या होगी, एक अपवर्ड ट्रेंड में होगी क्लियर, उसमें हम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। ओके हो गया। देखो रेंजिंग मार्केट और अपवर्ड ट्रेंड में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अभी इसको ज़रा देखना, ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरी ना, ये मार्केट क्या हुई, यहाँ से यहाँ तक गिरी, अभी यहाँ से उठने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक मार्केट एक रेंज में थी, यहाँ तक, अभी यहाँ से मार्केट ने रेंज को तोड़ दिया, रेंज को तोड़ दिया, मार्केट ने हाई लगाया, हाई पे हाई लगाया। ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे बताई है ना, हाई पे हाई लगाना, तो वो क्या हुई, हाई लगाया एंड उसके ऊपर नेक्स्ट भी हाई लगाया, मतलब यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी वर्क करेगी। यहाँ पे क्या चीज़ वर्क करेगी, हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पे वर्क करेगी। कुछ समझ आ रही है या मैं वैसे ही बोल रहा हूँ? कुछ समझ आ रही है चैट में यहाँ पे बताओ, अभी जो मैं बोल रहा हूँ कुछ आप लोगों को समझ आ रही है? कमेंट में बताना है, समझ आ रही है आप लोगों को जो चीज़ अभी मैं बता रहा। ओके सही है। अच्छा अभी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, साथ में मैं जो कन्फर्मेशन को दिखूंगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या राउट कर लिया, एक सपोर्ट लेवल। एक नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, 5 मिनट पे चले जाएंगे। 5 मिनट पे हम गए, देखो क्या 5 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड है, नहीं इतना खास स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड भी नहीं गया, सही है। इसमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स को राउट करना है। क्या करना है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, देखो यहाँ पे सपोर्ट बना, यहाँ पे ये सपोर्ट बना, यहाँ पे भी सपोर्ट बना, यहाँ पे रेजिस्टेंस कवर किया। जैसे ही मार्केट यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ से रेजिस्टेंस कवर करेगी, बट हमें रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना नहीं है एक अपवर्ड ट्रेंड में। क्या नहीं करना, देखो ये मार्केट जो थी ना, ये वाली, ये इधर इसने सपोर्ट कवर किया, देखो यहाँ पे सपोर्ट कवर किया, यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस कवर किया। तो अगर ये मार्केट यहाँ तक आती है, यहाँ तक है ना, हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आती है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं क्या चीज़ यहाँ पे ड्रा करूँगा, एक पैरेलल चैनल यहाँ पे ड्रा करूँगा एज अ ट्रेंड लाइन। इस पैरेलल चैनल को मैं एज अ ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रा करूँगा। ट्रेंडी मार्केट में ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे मैंने क्या ड्राउट कर लिया भाई, ट्रेंड लाइन, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे मार्केट जैसे ही टच किया, मार्केट ने बुलिश मूव दिया, टच किया बुलिश मूव, टच किया बुलिश मूव, तो अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो बुलिश मूव हमें देखने को मिल सकती है। अच्छा यहाँ पे ज़रा देखना 1 मिनट पे, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, बट हम डाउनवर्ड की डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट क्या चल रही है, अपवर्ड ट्रेंड में चल रही है। मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता, लेकिन मैं जो यहाँ पे आप लोगों को सिखा रहा हूँ ना, ये ना हो कि भाई आप लोग भी फिर अपवर्ड ट्रेंड में डाउन की ट्रेड स्टार्ट कर दो। मैं कर सकता हूँ, अपवर्ड ट्रेंड में भी कर सकता हूँ, हर मार्केट में कर सकता हूँ, बट मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि आप लोग भी डायरेक्टली करो, अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है तो। देखो यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे चीज़ें किस तरह सिंपल है, यहाँ पे मैं एक एक चीज़ आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एक चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। वेट अ मिनट, देखो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल ये वाली बनी है ना, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल ये वाली बनी है, इसको इसने क्या माना है, एज अ रेजिस्टेंस। ये वाली लेवल पे अभी मार्केट स्टक हुई है करंटली। अच्छा यहाँ भी हुआ क्या, मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये मार्केट यहाँ तक आई, मार्केट क्या गया यहाँ तक, जो है ना, इसको टच करके बुलिश मूव दिया, दोबारा से कैंडल आई, 50 के ऊपर क्लोज दिया सेलिंग को। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 50 के ऊपर सेलिंग को क्लोज करवाया, साथ में ट्रेंड लाइन का टच भी आ, नेक्स्ट कैंडल बाइंग की बनी, एंड यहाँ पे एक लेवल भी आ, जिस जगह से काफ़ी स्ट्रांगली सेलिंग आई है। यहाँ पे क्या है, एक लेवल भी आ, तो भाई काफ़ी स्ट्रांगली बाइंग आई, इसके नीचे क्लोज करवाया, उसके बाद दोबारा से बाइंग आई, यहाँ पे क्लोज दिया। अभी देखो इस डोजी को अगर मैं मार्क कर लूँ ना, ये वाली डोजी को, ये वाली डोजी को, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाली जो कैंडल है ना, फर्स्ट कैंडल तो ये आई है ना बाइंग की, फर्स्ट कैंडल ये आई है, सेकंड कैंडल जो बाइंग की आई है, उसने बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाली डोजी के ऊपर क्लोजिंग दिया। बट यहाँ पे हुआ क्या है, देखो मार्केट ने गैप अप किया, यहाँ पे बाइंग को डर था कि भाई अगर हम डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्टली ओपनिंग कर देना तो सेलिंग हमें डाउनवर्ड की डायरेक्शन में लेके जा सकती है। तो बाइंग ने यहाँ पे क्या किया, गैप अप किया, खुद को बचाने की कोशिश की है, एंड एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, एग्जॉशन कैंडल हम इसको कहते हैं। एग्जॉशन कैंडल का क्या मतलब है कि भाई बाइंग यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाती है। एग्जॉस्ट का भी क्या मतलब है, लाइक बाइंग के पास जितना भी प्रेशर होता है वो एक ही कैंडल में लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, वो एक ही कैंडल पे लगा देते हैं। तो जब एक कैंडल पे लगा दिया
तो नेक्स्ट कैंडल पे बाइंग के साथ भाई कोई प्रेशर नहीं था। क्या नहीं था? यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं था बाइंग के साथ, सही है। यहाँ पे बाइंग के साथ कोई प्रेशर नहीं था, इस लेवल के अंदर ही क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट कैंडल डोजी बनी। बट यहाँ पे मेन क्या चीज़ हुई है, मेन गेम तो अभी यहाँ पे ही चली है। वो क्या चीज़ है देखो, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई ना, यहाँ तक तो समझ आ गई। उसके बाद गेम को ज़रा देखना मार्केट क्या कर रही है, उसके बाद ज़रा देखना ये जो कैंडल जिस जगह से रिजेक्ट हुई है ना, ये जो कैंडल, ये वाली जो ग्रीन डोजी जिस जगह से रिजेक्ट हुई है, ये वाली, इसको हाई को ज़रा मैं मार्क कर लेता हूँ। बट मार्केट इस तरह जा रही है भाई, देखो इस कैंडल की हाई को देखो। कल मैंने ये चीज़ समझाई थी कि वाकई अगर इधर पर सेलिंग इंटरेस्टेड है तो भाई बाइंग हाई पे हाई किस तरह लगा रही है, बाइंग हाई पे हाई किस तरह लगा रही है। देखो लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया, रेड कैंडल बनी, उसके बाद सेलिंग का मोमेंटम भी इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट कैंडल सेलिंग की क्यों नहीं बनी? नेक्स्ट कैंडल सेलिंग की क्यों नहीं बनी? बिकॉज ऑफ दिस हायर हाई। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ दिस हायर हाई। मार्केट ने क्या किया, विक के साथ यहाँ पे हाई लगाया, हाई पे हाई लगाया। क्या लगाया? ये चीज़ समझ आ गई। दैट्स वाई देखो सेलिंग में प्रॉपरली मोमेंटम भी इंक्रीज हुआ। सेलिंग में क्या चीज़ हुई है, मोमेंटम भी इंक्रीज हुआ। फिर क्यों डाउनवर्ड की नहीं बनी? क्यों नहीं बनी भाई? सवाल बनता है ना। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न मार्केट ने विक पे हाई लगाया, मार्केट ने विक पे हाई लगाया। इस पर हम ट्रेड कर सकते थे, बट ये ट्रेड हमारे लिए रिस्की था। ये वाली कैंडल पे ट्रेड करना हमारे लिए रिस्की था। रिस्की क्यों था भाई? रिस्की देखो प्रॉपरली यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग भी बनी है, लेकिन यहाँ पे जो डोजी के लेवल्स है ये कोई लाइक वीक लेवल नहीं है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर मार्केट एक ट्रेंड में इस तरह रिवर्स कर रही है ना, इस तरह बैक टू बैक कैंडल बना रही है इतनी बड़ी विक छोड़ के, तो नेक्स्ट पे रिवर्सल जाना ये बेवकूफ़ी होगी। नेक्स्ट पे क्या रिवर्सल जाना, ये साफ साफ बेवकूफ़ी होगी। अभी हम किस तरह दिमाग लगाएंगे यहाँ पे? देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेवल को हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट टारगेट मार्केट का क्या है, ये वाला, क्योंकि अगर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर लिया ना, नेक्स्ट टारगेट मार्केट का क्या है ज़रा देखना है। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस कवर किया, यहाँ अगर इसको मैं यहाँ पे लगा लूँ ना, रेजिस्टेंस कवर किया, 2 बार सपोर्ट कवर किया, उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ, फेक दोबारा से मार्केट अप गया। देखो यहाँ पे देखना, आसपास इधर ही क्लोजिंग किया, फेक ब्रेकडाउन दिया, दोबारा से अप गया। जब दोबारा से अप गया यहाँ पे भी इसने वर्क किया, फिर यहाँ पे एंड यहाँ पे वर्क किया। हालांकि ये वाला जो लेवल है ये कोई मामूली लेवल नहीं है, काफ़ी हद लेवल का स्ट्रॉन्ग लेवल है। अभी यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे हम इसको रीड कर रहे थे यहाँ पे। चलो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास क्या बनी, एक बाइंग की कैंडल बनी स्ट्रांगली, जिसने लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया। क्या दिया? लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया। उसके बाद हमें ग्रीन कैंडल सेलिंग की कोशिश की, यहाँ तक लेके आई गया, बट ये वाली विग से क्या लिया, रिजेक्शन। ये वाली विग से रिजेक्शन ली एंड ग्रीन कैंडल बनाई। उसके बाद दोबारा सेलिंग की कोशिश किया, सेलिंग ने क्या किया, दोबारा यहाँ पे कोशिश किया, बट बाइंग इसको ग्रीन हैमर लेके गई है। यहाँ पे मेन चीज़ हुई है, यहाँ पे क्या, अभी बाइंग में खौफ पड़ चुका है, बाइंग में यहाँ पे खौफ पड़ चुका है। ट्रेंड पूरा बाइंग का है, बट यहाँ पे भाई खौफ बाइंग के लिए पड़ चुका है। क्यों? यहाँ से मैंने पहले से बताया हुआ था, बाइंग में खौफ किस लिए पड़ चुका है। कैंडल ने क्लोजिंग यहाँ पे किया, कैंडल ने क्लोजिंग यहाँ पे किया। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग ज़रा चेक करना, कहाँ से हुई है, गैप डाउन। क्या चीज़ हुई है, ये वाली कैंडल की ओपनिंग को ज़रा देखना, ये क्या हुई है यहाँ पे, गैप डाउन। लाइक यहाँ पे बाइंग को डर था कि भाई अगर हम डायरेक्टली अपनी क्लोजिंग प्राइस से ही ओपनिंग कर ले तो मार्केट हमें डाउन लेके जा सकती है। दैट्स व्हाई मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, गैप डाउन। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, गैप डाउन किया। सही है, इस कैंडल ने लाइक खौफ इतना बढ़ चुका है बाइंग में कि यहाँ पे बाइंग को इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा डर आ चुका है। सेलिंग यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया। अभी बाइंग कहती है कि भाई अगर हमने डायरेक्टली यहाँ से ओपनिंग करी, अगर कर लिया तो हमें लेके जा सकती है नीचे। दोबारा से कोशिश किया है यहाँ पे बाइंग ने, यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा से बाइंग ने कोशिश किया। ज़रा इस लॉजिक को समझे, यहाँ पे बाइंग ने दोबारा से कोशिश की ये वाली लेवल पे गैप अप करने के लिए कि हम इसको स्किप कर ले, जंप लगा ले इस लेवल के ऊपर। ये वाली लेवल पे कौन बैठी हुआ है, ये वाली लेवल पे सेलिंग है, पूरी सेलिंग है। यहाँ पे क्या है, पूरी सेलिंग यहाँ पे बैठी हुई है। ऑलरेडी किस चीज़ का यहाँ पे खौफ है बैंक को, सेलिंग का ही खौफ है। किस चीज़ से हमें पता चला, दिस गैप डाउन। तो जैसे ही सेलिंग ने इसको जंप करने की कोशिश किया, सही है, जिस तरह आप किसी चीज़ पे जंप लगाते हो बट आप पूरा नहीं लगा पाते, दोबारा से गिर जाते हो। सही है, एक कुआं है ना, कुआं है एक, सही है, आपने पीछे जाए, आप पीछे गए, सही है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल एक कुआं है, सही है, पानी का कुआं है।
यहाँ पे आप लोग कभी मौजूद हो, यहाँ पे आप लोग मौजूद हो। अब कहते हो भाई मैं यहाँ से डायरेक्टली इस पर जंप नहीं लगा सकता, मैं यहाँ से डायरेक्टली इस पर जंप नहीं लगा सकता, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2-3 कदम पीछे आऊँगा। क्या करूँगा, 2-3 कदम पीछे आऊँगा। यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचूँगा, मैं यहाँ पे इसको जंप लगाने की कोशिश करूँगा। बट यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने जंप लगाने की कोशिश किया, बट ये जो बिल्कुल ये वाला साइड होता है ना, किनारा जो होता है, यहाँ पे मार्केट लगी है, पूरा इसने जंप नहीं लगाया। देखो मार्केट के, अगर इसको मैं रेज कर लूँ ना, ये देख लो, मार्केट ने इसको बिल्कुल कोशिश किया, बट अगर ये यहाँ पर होती है डेफिनेटली ग्रीन कैंडल बनती, बट मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्टली सेलिंग के लेवल पे क्लोजिंग किया एंड एक सेलिंग की कैंडल बना दी। क्या बना दी, एक सेलिंग की कैंडल बना दी। समझ आई इस रेड की कि भाई ये क्यों बनी, यही चीज़ होती है मार्केट में। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोरी, कि भाई मार्केट में एक्चुअल में स्टोरी क्या चल रही है। यहाँ से मैं आप लोगों को जो है ना बता रहा हूँ, यहाँ से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई मार्केट में ये चीज़ हो रही है। बट अगर मार्केट इस टाइप का अभी सीन जिस तरह स्टार्ट हुआ ना, ये वाली टाइप का, इसमें फिर आप लोग ट्रेड नहीं करोगे। इस टाइप का अगर सीन स्टार्ट हो जाता है ना भाई, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, यहाँ पे दोबारा से गैप डाउन हुआ, यहाँ पे दोबारा से भी गैप डाउन हुआ, एक इसका फिर कोई सेंस नहीं बनता। अभी जो करंटली मार्केट में हो रहा है ना, हर एक कैंडल पे गैप डाउन हो रहा है, हर एक कैंडल पे। यहाँ तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, पूरा एग्जांपल भी दे दिया, एक लॉजिकली डाउनलोड बननी चाहिए, बट यहाँ फिर लॉजिक के बाहर हो जाता है। ये फिर साफ साफ एक फेक मार्केट चलना स्टार्ट कर देती है। ये भी दोबारा से स्टेबल हो जाएगी 10 से 15 मिनट के बाद, इसी चार्ट में आएंगे GBP NZD में, ये फिर स्टेबल हो जाएगी। बट यहाँ पे ये बिगिनर भाई से क्या कर लेती है, सही खूब पैसा कमा लेती है। वो क्यों कमाती है, देखो बिगिनर भाई को सिर्फ ये पता है भाई बेरिश इंगल्फिंग बनी है, डाउन की ट्रेड ले लो। ये चीज़ आप लोगों को सिखाई जाती है ना, आप लोगों को क्या चीज़ सिखाई जाती है कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये जो लेवल है ना, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। देखो यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे सपोर्ट कवर किया, यहाँ पे भी सपोर्ट कवर किया, फेक ब्रेकडाउन दिया, बट फिर भी यहाँ पे सपोर्ट कवर किया, यहाँ पे भी किया एंड यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कवर किया। तो लाइक इसको आप VSSNR भी कह सकते हो। अगर VSSNR पे बेरिश इंगल्फिंग बनती है, अगर एक VSSNR पे क्या चीज़, अगर एक VSSNR पे बेरिश इंगल्फिंग बनती है, तो आप लोग क्या करते हो, डाउन की ट्रेड प्लेस करते हो। बट यहाँ पे क्या, कौन सी कैंडल बनी, ग्रीन। मेन सवाल यहाँ पे आ जाता है भाई ये वाली कैंडल ग्रीन बनी क्यों है, ये बिकॉज ऑफ दिस गैप डाउन बनी है। एंड यही चीज़ आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा, सिर्फ ये चीज़ बताएगा भाई लेवल बेरिश इंगल्फिंग डाउन की ट्रेड ले लो। क्या OTC मार्केट पागल है, लाइक कि भाई अगर सारों को पता चल जाता है कि भाई लेवल होगा, बेरिश इंगल्फिंग बनी, सारे बंदे यहाँ से डाउन के ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट सारों बंदों को प्रॉफिट ही देगी तो मार्केट खुद क्या कमाएगी, कुछ भी नहीं। तो ये एक मार्केट का ट्रैप होता है। छोटा सा गैप दिया, देखो छोटा सा यहाँ पे गैप दिया, यहाँ पे गैप को ज़रा नज़र देखो क्या दिया, यहाँ पे छोटा सा गैप दिया। अभी छोटा सा गैप किस तरह होगा, बहुत सारे बिगिनर भाई यहाँ पे मौजूद है ना, उसको गैप कभी नहीं पता होगा। इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस कहाँ पे हुई है, यहाँ पे। क्लोजिंग प्राइस इसकी कहाँ पे हुई है, ये वाली लेवल पे, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पे ये कैंडल बंद हुई है प्राइस, तो नेक्स्ट कैंडल को यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए ना, ओपनिंग प्राइस से स्टार्ट होगी कैंडल, सही है, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। बट मार्केट ने क्या किया भाई, यहाँ की बजाय मार्केट यहाँ से स्टार्ट किया, तो क्या सारा लोचा यहाँ पे बना है, सारा सीन यहाँ पे बन चुका है कि भाई बाइंग ने यहाँ पे, ओके ओके सही है। अच्छा तो ये चीज़ आप लोग को समझ आ गई है, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई है। सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आप लोग को जस्ट ये चीज़ सिखाई जाती है, बेरिश इंगल्फिंग VSSNR डाउन, क्या चीज़ डाउन। अभी ये वाली कैंडल नहीं भी आप जाना था, बट ये गैप डाउन की वजह से डाउन आई है। दोबारा से ये भी ट्राई करेगी, बट दोबारा से गैप डाउन, इसकी वजह से ये क्या गई है, अब गई है। सिंपल चीज़ यही वर्क करती है मार्केट में, जो कि अभी मैंने बताया। अगर मार्केट में ये चीज़ वर्क नहीं करती ना, प्राइस एक्शन, तो ये जो मैंने आप लोगों को रीड करवाया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैंने तुक्के नहीं मारे कि भाई मार्केट ने ये वाला सीन किया, ये वाला सीन किया, वो वाला सीन किया, यहाँ पे ये वाला सीन किया। बिल्कुल यहाँ पे लाइव मार्केट चल रही है ना, मार्केट चल रही है, वहीं पे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, सही है ना। मैं ये चीज़ कर रहा हूँ भाई बैक पे आना है यार, ये चीज़ बनी है, ये इस तरह हुई है, नहीं, लाइव मार्केट यहाँ पे जो चल रही है उसी में बता रहा हूँ। अभी ये मार्केट स्टेबल हो जाएगी, तकरीबन 10 मिनट के बाद डायरेक्टली स्टेबल हो जाएगी, सही है। लेकिन फिर आपने उस वक्त तक वेट करना होता है,
क्या करना होता है, वेट करना होता है। अच्छा अभी यहाँ पे देखना डायरेक्टली, यहाँ पे एक और भी आप लोगों को एग्जांपल बता देता हूँ। ये मार्केट तकरीबन 10 मिनट में स्टेबल हो जाएगी। यहाँ पे देखो जैसे ये वाली बैंक की बुलिश इंगल्फिंग बनी ना, जैसी बैंक की बुलिश इंगल्फिंग बनी, लेवल भी यहाँ साथ में, यहाँ से लोग अपवर्ड की ट्रेड करेंगे, सही है। बट यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनती। यहाँ से देखो मार्केट ने क्या दिया, प्रॉपरली रिट्रेसमेंट दिया 50 के ऊपर। मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, 50 के ऊपर रिट्रेसमेंट भी दिया। तो क्या यहाँ पे अपवर्ड की ट्रेड बन सकती है? ये वाली कैंडल पे लेवल भी है, बुलिश इंगल्फिंग भी बनी, कैंडल ने रिट्रेसमेंट भी किया, तो क्या नेक्स्ट कैंडल अपवर्ड की लॉजिकली बन सकती है? डेफिनेटली बन सकती है। बट ये बनी क्यों नहीं? बट ये कैंडल क्यों नहीं बनी? कोई यहाँ पे रीज़न बता सकता है साहब? मैं कह रहा हूँ ये वाली कैंडल अपवर्ड की क्यों नहीं बनी? ये वाली जो कैंडल है ना, ये अपवर्ड की क्यों नहीं बनी? बेरिश इंगल्फिंग भी बनी है, रिट्रेसमेंट भी आ चुका है 50 के ऊपर। फिर हाँ, यहाँ पे क्या चीज़ हुई है? यहाँ पे सिंपल सी चीज़ हुई है, गैप डाउन। यही लॉजिक है साहब। ये चीज़ मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। क्या चीज़? यही चीज़ मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। यही पे आप लोग क्या करते हो, लॉस करते हो इसी जगह पे। देखो अभी यहाँ से बाइंग की कैंडल नहीं आना था, बट कैंडल ने गैप डाउन देखिए खुद को बचा लिया, खुद को क्या कर लिया, बचा लिया, लेवल को भी ब्रेक कर लिया, सही है। बाइंग ने आना था ना यहाँ से, क्योंकि बेरिश बुलिश इंगल्फिंग बनी, 50 के ऊपर रिट्रेसमेंट भी दिया, यहाँ से बाइंग ने लॉजिकली आना था। बट कैंडल ने गैप डाउन की वजह से एरर दे दिया। एरर देने के बाद क्या बनी? ग्रीन। क्या बनी? ग्रीन बनी। अभी मार्केट जब थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी ना, थोड़ी सी जब स्टेबल हो जाएगी, लाइक इसकी विक जो है ना ये नॉर्मल हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दोबारा से समझाना स्टार्ट करूँगा कि भैया हमारी ट्रेड असल में बनती किस जगह पे है। क्या चीज़? हमारी ट्रेड असल में बनती किस जगह पे है? अच्छा अभी ज़रा यहाँ पे देखना ट्रेंड कौन सा जा रहा है। बिल्कुल लॉजिकली ट्रेड लेंगे, बेशक लॉस में जाए, बाढ़ में जाए, हमारा कोई उसे मतलब ही नहीं होगा, लेकिन हमारा लॉजिक बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 100% करेक्ट होना चाहिए कि भाई हमने जो ट्रेड लगाई है उस पर हम 100% कॉन्फिडेंट है कि भाई ये लास्ट सेकंड में हमारी फेवर में आएगी, ये वाला कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बेशक भाई भले ट्रेड लॉस में जाए, विन में जाए, वही एक अलग सी बात है, भाई आपने ट्रेड ली क्यों है, ये मैटर करती है। यहाँ पे लॉजिकली डाउनवर्ड की कैंडल बननी चाहिए, लॉजिकली ये वाली कैंडल डाउनवर्ड की ही बननी चाहिए। यहाँ पे मैं पीछे लेवल को देख रहा था, वरना यहाँ पे मैं गारंटी के साथ यहाँ पे मैं डाउनवर्ड की डायरेक्शन में ही जाने वाला था। क्यों? ये जो मैं लेवल देख रहा था ना, इसी में डायरेक्टली हमारा ट्रेड यहाँ पे मिस हुआ। अगर ये कैंडल एरर बना देती है ना, बट ये बनेगी नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ट्रेड था। मार्केट चल रही है डाउन ट्रेंड में, मार्केट सबसे पहले क्या, भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, लेकिन हम यहाँ से क्यों डाउनवर्ड की ट्रेड ले? कैंडल तो 2 ग्रीन बनी है ना, यहाँ से हम ट्रेड क्यों ले? भाई सवाल बनता है ना, क्या ट्रेंड डाउन जा रहा है दैट्स व्हाई हम डाउनवर्ड की ट्रेड ले रहे हैं? नो, यहाँ पे मैंने ऐसा क्या देखा कि भाई मैं इस वाली कैंडल पे डाउनवर्ड का डायरेक्शन का ट्रेड बेस कर रहा था। सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। देखो यहाँ पे मैंने क्या चीज़ देखी है, ये मार्केट ने क्या किया, गैप किया। ये मार्केट ने क्या किया, गैप किया। एंड अभी मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई है, अगर मार्केट गैप करती है तो वो एक पर्टिकुलर लेवल को स्किप करती है। वो क्या कर दिया, वो एक पर्टिकुलर लेवल को स्किप कर दिया। कोई सपोर्ट लेवल यहाँ पे होगा माइनर सा, उसको मार्केट ने क्या किया, स्किप तो कर लिया, गैप डाउन तो कर लिया, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। गैप डाउन कर लिया मतलब स्किप हो गया, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बट उसके बाद एक हमारे पास कंटिन्यूएशन कैंडल देना, कंटिन्यूएशन कैंडल कौन सी है? देखो कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग किया लेवल के ऊपर, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेलिंग को डर था कि अगर हम डायरेक्टली यहाँ से ओपनिंग करते बैंक हमें लेके जा सकती है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कैंडल ने क्या कर दिया, गैप डाउन। कैंडल ने क्या कर दिया, यहाँ पे गैप डाउन कर दिया। बट गैप डाउन के बाद एक कंटिन्यूएशन कैंडल देना, अगर यहाँ पे बैंक में आना ही था ना, बैंक यहाँ से आ जाती। गैप डाउन के बाद एक कंटिन्यूएशन कैंडल देना, ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए मैं ये वाली पे डाउनवर्ड की डायरेक्शन में आना चाहता था। बिकॉज ऑफ दिस कैंडल मैं यहाँ पे डाउनवर्ड का ट्रेड प्लेस करने वाला था। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूएशन कैंडल। देखो यहाँ पे मेन मसला हुआ क्या है, जब मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया ना 50 के नीचे,
जब मार्केट ने यहाँ पे 50 के नीचे क्लोजिंग दिया, अगर यहाँ को हम देखें ना, ये लगभग ये वाली लेवल से रिजेक्ट हुई है। विक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये जो आप लोग को विक नज़र आ रही है ना, ये वाली, इस डोजी को ज़रा देखना है, इसने कहाँ से रिजेक्शन लिया, ये वाली कैंडल की विक से रिजेक्शन लिया एंड यहाँ पे क्लोज दिया। मतलब यहाँ पे हमें एक डाउनवर्ड की ट्रेड थी, ये वाली कैंडल पे हमें क्या थी, डाउनवर्ड की डायरेक्शन की ट्रेड थी। बट यहाँ पे हम कोई लेवल को तो मार्क कर लेते हैं ना, उसके बाद मार्केट डाउनवर्ड की डायरेक्शन में आएगी। मार्केट को कोई लेवल तो चाहिए ना, मार्केट तभी डाउन आएगी। वो लेवल कौन सा था, एक गैप का लेवल था। लेवल कौन सा था, गैप का लेवल था। मार्केट ऑलरेडी एक एरर कैंडल भी दे चुकी है। इसको हम एरर क्यों कहेंगे, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, 50 के नीचे क्लोज दिया, ये वाली विक के नीचे क्लोज दिया, तो यहाँ पे एक सेल की डायरेक्शन की कैंडल बनी चाहिए। बट मार्केट ने वो कैंडल बनाई क्योंकि मार्केट को एक लेवल चाहिए, वो लेवल ये वाला था। मार्केट ने अपने टारगेट को भी अचीव किया, कंफर्म यहाँ से क्या था, डाउन का ही ट्रेड था। सिंपल इज दैट। इस ट्रेड की बिहाइंड लॉजिक ये था। लाइक इतना भी आसान नहीं होता, सही है। कुछ बंदे बोलते हैं ना भाई ट्रेडिंग में क्या करना है, सिर्फ अपवर्ड की ट्रेड लगानी है, डाउनवर्ड की ट्रेड लगानी है। बुलिश इंगल्फिंग बना भाई, अपवर्ड की ट्रेड लगा लो, बेरिश डाउनवर्ड की। मार्केट भाई इस तरह तो नहीं चलती ना, यहाँ से पूरा सिनेरियो देखना होता है। यहाँ से मैंने क्या क्या चीज़ें आप लोग को बताई हैं, कितनी कन्फर्मेशन आप लोग को बताई हैं। लेवल, प्रीवियसली कैंडल का यहाँ पे रिजेक्शन, ये वाला डोजी के नीचे क्लोजिंग देना, एक कंटिन्यूएशन कैंडल देना, भाई इतनी कन्फर्मेशन काफ़ी है। ट्रेंड भी डाउन है तो डाउनवर्ड की कैंडल ही बनेगी। ये चीज़ें होती है मार्केट में। अभी वेट करते हैं, अगर हमें कोई ट्रेड मिलती है ना, हम कोई नेक्स्ट करेंसी पे चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ट्रेड थी ना, यहाँ पे जितनी भी ट्रेड थी वो इस कैंडल की गैप डाउन ने ख़राब कर दिया। मोबाइल नंबर है सही है। तो यहाँ पे जो सीन ख़राब कर दिया ना, वो इस कैंडल के गैप ने ख़राब किया। सही है। इसको हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे, कोई और पेयर में जाएंगे। क्या करेंगे, कोई और पेयर में जाएंगे। एनजेडी जो है ना, जेबीपी एनजेडी में क्या हुआ, ये अभी भी अब नॉर्मल है। सही है। गैप आप लोगों को नज़र आ रही है, ये अभी भी अब नॉर्मल है, लेकिन अभी नॉर्मल मोड पे अभी आई नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, आप लोगों में से कोई बंदा मार्केट बताओ जो कि ट्रेंड में जा रही हो, जिसमें मज़ा भी आ जाए। आप लोग जस्ट रैंडमली बताओ। क्या चीज़, कौन सा मार्केट है, कौन सा मार्केट बताएं साहब। अच्छा USD AGP, इसको देखते हैं, रीड करते हैं, ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा USD AGP, सबसे पहले मैंने डायरेक्टली क्या चीज़ नोट किया, मार्केट क्या चल रहा है, एक अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। सबसे पहला मार्केट क्या चल रहा है, एक स्ट्रॉन्गली अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, ये चीज़ हो गई है। उसके बाद मार्केट ने ये वाली हाई को ब्रेक किया, मार्केट ने एक कंटिन्यूएशन कैंडल दी, उसके बाद रिवर्सल आई, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, डायरेक्टली उसको इंगल्फ किया। सही चीज़ है। ये तो हमें सिंपल सा समझ आ गई है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये अभी थोड़ा सा बिग टाइम फ्रेम पे आना है कि भाई प्रीवियसली क्या कोई लेवल है। 5 मिनट पे अगर हम आ जाते हैं तो हमें क्या लेवल यहाँ पे नज़र आ गया, डेफिनेटली आ चुका है। 5 मिनट में हमें क्या पता चल जाता है भाई मार्केट का वाकई लेवल कौन सा है। क्या चीज़ है, मार्केट का वाकई लेवल कौन सा है, भाई मार्केट का वाकई लेवल ही है। नेक्स्ट लेवल को चूज़ कर लेते हैं। अभी चेक कर लो। सही है। ओके सही, हमें यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आई है, सिंपल सा भाई ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद ये वाला सीन है। सही है। अभी हम चले जाएंगे 1 मिनट पे। रेजिस्टेंस लेवल का कहाँ पे है, थोड़ा सा ऊपर है, एंड एक और भी रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे। इसके अलावा हमें यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नज़र नहीं आ रहा। ओके अच्छा
हमने क्या किया था, यहाँ पर इसको रीड किया था, यहाँ तक इसको क्या किया था, रीड किया था। मार्केट ने ये वाली लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखो स्ट्रांगली ब्रेक किया, रिवर्सल आया। बट ये जो रिवर्सल आया ना, आप लोग इसको नोट किया है, ये जो रिवर्सल आया ना, ये गैप अप करके आया हुआ है। यहाँ पे जो रिवर्सल आया ना, वो गैप अप करके आया हुआ है। क्या यहाँ पे जो रिवर्सल आया क्या गैप अप करके आया हुआ है, यहाँ पे एंड यहाँ पे नहीं, ये डायरेक्टली आई है। ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस डायरेक्टली ओपनिंग प्राइस करके डाउन आई है। क्या यहाँ पे इस तरह सीन हुआ है, नहीं हुआ? क्या यहाँ पे इस तरह सीन हुआ है, नहीं हुआ? यहाँ पे कैंडल गैप अप करके आया हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ लाइक अनकंडीशनल होने वाला है। अनकंडीशनल किस तरह होने वाला है, वो इस तरह होने वाला है कि मार्केट यहाँ पे 2 कैंडल के बाद रिवर्सल दे रही है, 2 कैंडल के बाद रिवर्सल दे रही है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ज़रा रीड करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ज़रा रीड करने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल, ये क्या चीज़ है, एक रेजिस्टेंस लेवल। क्या मार्केट में यहाँ पे हाई लगा पाई है? नो। आंसर क्या है, नो। क्या मार्केट यहाँ पे हाई लगा पाई? नो। नेक्स्ट क्या चीज़ हमें नज़र आई, जो सबसे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, भाई बैंक ने गैप डाउन किया। बैंक को यहाँ पे क्या है, ट्रेंड अप है, बैंक गैप डाउन क्यों करेगी? अगर बैंक यहाँ पे वाकई मोमेंटम पे है ना, मोमेंटम पे है, बैंक यहाँ पे शोगल के लिए गैप अप करेगी, ना कि गैप डाउन करेगी। एक रेजिस्टेंस लेवल पे बैंक गैप डाउन क्यों कर रही है? देखो इधर पर यही वही सीन हुआ है। यहाँ पे हम नेक्स्ट एक डाउनवर्ड का ट्रेड करेंगे, बिल्कुल लॉजिकली सही होगा यार। यहाँ पे आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी, यहाँ पे आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। यहाँ पे कैंडल ने कंफर्म डाउन आना था, बट अभी ये ट्रेड हमारा क्यों लॉजिकली सही नहीं है, इसको मैंने ख़त्म कर दिया, सही है। यहाँ पे अभी लॉजिकली सही क्यों नहीं गया हमारा ट्रेड, यहाँ पे लॉजिकली सही क्यों नहीं है, सवाल क्या है। यहाँ पे ट्रेड था डाउनवर्ड, हाँ, बिकॉज ऑफ दिस गैप डाउन। यहाँ पे मैंने आप लोग को क्या चीज़ बताई है कि भाई अगर ये कुआ है ना, ये कुआ है, आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली इस पर जम नहीं लगा सकते। अब दो से 3 कदम पीछे जाके, ये मार्केट का कुआ है, मार्केट का लेवल है, मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली जम नहीं मार सकती, डायरेक्टली मार्केट यहाँ पे जम नहीं मार सकती। मार्केट 2 से 3 कदम पीछे आई, मार्केट ने क्या किया, 2 से 3 कदम पीछे आई। क्या इस कुएं को ब्रेक कर पाई है, क्या इस कुएं पे जंप लगा पाई है मार्केट? द आंसर इज़ नो। क्या मार्केट यहाँ पे जंप लगा पाई? नो। अगर मार्केट यहाँ पे जंप नहीं लगा पाई तो नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकती है, डाउन। ये वाली कैंडल क्या बन सकती है, डाउनवर्ड की बन सकती है। बट ये क्यों नहीं बनी, ये एक बिगिनर के लिए एरर होता है। ये हुई एरर नेक्स्ट पे डाउन ही इसने आना है। क्या करना है, नेक्स्ट पे डाउन आना है, सही है। कैंडल डाउन बनी, कैंडल यहाँ पे बनी डाउन है, बट मैंने डायरेक्टली ट्रेड को कैंसिल क्यों किया, सही है। मैंने यहाँ पे ट्रेड को कैंसिल डायरेक्टली क्यों किया, ये वाली ट्रेड को मैंने क्यों डायरेक्टली कैंसिल किया, बिकॉज ऑफ दिस गैप डाउन। कि भाई अगर सेलिंग ने यहाँ से आना ही गया ना, सेलिंग ने अगर यहाँ से आना ही गया, सेलिंग यहाँ पे गैप डाउन नहीं करेगी लॉजिकली, वो डायरेक्टली आएगी। ऑलरेडी हर कैंडल आ चुकी है, वो डायरेक्टली आएगी। सेलिंग ने यहाँ पे भी अपनी शोमेंट किया, यहाँ पे भी किया, लेवल भी है, समझ आइए कुछ। दैट्स वाई ये एक डाउनवर्ड की कैंडल में यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या 2 ट्रेड का मैंने बताया, आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड का आप लोगों को बताया। क्या दोनों बैक टू बैक लॉस पे गई है या विन पे गई है? अभी जो प्रीवियसली ट्रेड जो हमारा बिकॉज ऑफ ये जो मैं लेवल को ड्राउट कर रहा था, जो हमारा मिस हुआ है, कंफर्म डाउन था, बिल्कुल भी डाउन था। ये वाले का मैंने क्या बताया, लॉजिकली डाउन आना चाहिए, डाउन आई, बट यहाँ पे हमने गैप की वजह से एंट्री को क्या कर दिया, स्किप कर दिया, क्योंकि यहाँ पे गैप हुआ था। एंट्री हमारी विन है, लॉजिकली हम यहाँ पे क्या सेल की डायरेक्शन में कंफर्म थे कि भाई हम आएंगे, बट बिकॉज ऑफ दिस गैप डाउन हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया एंट्री को। देखो अभी यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, दोबारा से अनस्टेबल कैसे, सेलिंग ने गैप डाउन किया, सेलिंग तो आ चुकी है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अगर सेलिंग ने आनी है ना, सेलिंग डायरेक्टली आ सकती थी, बट यहाँ पे लॉजिकली सेलिंग ने आना था, सेलिंग आ चुकी है, लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया, लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया। यार देखो लॉजिकली आप देखना, लॉजिकली बिल्कुल लॉजिकली चलो। अगर मार्केट में रहना है ना, यहाँ पे भाई अगर लॉजिकली चलते हो, हर लेवल का आप लोग को मज़ा भी आएगा। यहाँ पे देखो सेलिंग को लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया, बाइंग डायरेक्टली आ सकती थी, बाइंग यहाँ से डायरेक्टली आ सकती थी। बाइंग ने ये वाला गैप डाउन क्यों, सॉरी गैप अप क्यों किया, सेलिंग ने यहाँ पे क्लोजिंग किया ना, बाइंग ने यहाँ पे गैप अप क्यों किया, सवाल बनता है ना।
क्यों किया भाई? लेवल के प्रॉपरली ऊपर क्लोजिंग हुई है, बैंक डायरेक्टली इसको ग्रीन कैंडल लेके जा सकती थी, ये वाली ग्रीन कैंडल लेके जा सकती थी। ये वाली कैंडल बनने की कोई यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सही है। बट ये वाली कैंडल रेड आई क्यों है? ये बिकॉज ऑफ दिस गैप आई है। अगर बाइंग ने आने की है भाई, बैंक डायरेक्टली आती, बुलिश इंगल्फिंग करती, नेक्स्ट कैंडल पे हम बाइंग की डायरेक्शन में जाते, बट हम क्यों नहीं गए? बिकॉज ऑफ दिस माइनर गैप अप। ये वाली रिवर्सल आई है, क्या ये वाली रिवर्सल आई है। उसके बाद देखो क्या यहाँ पे बाइंग में इतना ज़्यादा प्रेशर है जो इसको डायरेक्टली ब्रेक कर पाए, नहीं कर पा रही है मार्केट, क्या नहीं कर पा रही है। बिल्कुल जिस जगह से सेलिंग की ओपनिंग प्राइस हुई है उसी पे ही क्लोजिंग दिया। अगर वाकई भाई लेवल के ऊपर ही इसको रीटेस्ट भी करवाया, सबसे पहले बाइंग ने ये गलती किया, उसकी वजह से ये आ गया, उसके बाद इसको तो कम से कम जाना चाहिए ना। ये मार्केट ने हाई छोड़ा, ये एक बाइंग के लिए इंडिकेशन है। मार्केट ने इस हाई के ऊपर ये वाला हाई छोड़ा, ये एक बाइंग के लिए इंडिकेशन है। बट नेक्स्ट कैंडल को देखिए, बिल्कुल उस हाई के आसपास क्लोजिंग दिया। अगर इसको मैं साइड भी कर लूँ, यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को उठा लूँ, यहाँ पे बिल्कुल रख दूँ, यहाँ पे देखना मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ भी किया, एग्जैक्टली ये वाली विग पे। अगर वाकई यहाँ पे बाइंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चलो हाई पे हाई तो लगा लिया, हाई पे हाई तो लगा लिया, ट्रेंड भी अपवर्ड है, बट बाइंग ने इसका हाई के ऊपर बॉडी की क्लोजिंग क्यों नहीं दी? सवाल बनता है ना। हम यहाँ से इस पे बाइंग के लिए नहीं जा सकते, क्यों? ट्रेंड अप है, हमें बाइंग के लिए जाना चाहिए था लॉजिकली, बट हम क्यों नहीं जा रहे? अगर वाकई बाइंग इतनी स्ट्रॉन्ग है तो इस विग को ब्रेकआउट क्यों नहीं कर पाई? देखो यहाँ पे विग टू विग ये हाई बना रही है, क्या चीज़? विग टू विग ये हाई बना रही है। भाई विग टू विग हाई बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये वाली विग को। देखो इसने क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, विग को ब्रेकआउट कर दिया। क्या ब्रेकआउट इस तरह होता है? अगर वाकई बाइंग कोई जेन्युइन ब्रेकआउट करती है, क्या ब्रेकआउट इस तरह होती है? सही है। क्या ट्रेडिंग में ब्रेकआउट इस तरह होती है जिसके ना ऊपर विग होती है ना नीचे विग होती है, डायरेक्टली इस तरह एग्जॉशन कैंडल बना देती है मार्केट? नहीं होती। इसको आप बाइंग की कैंडल कह नहीं सकते ना, ये एक एग्जॉशन कैंडल होती है। हाँ, इसको आप एक चीज़ कह सकते हो कि भाई एक हमारे पास बुलिश मोरोबोजू कैंडल है, इसको आप एक बुलिश मोरोबोजू कह सकते हो। बट ये तब मार्केट में वर्क करती है जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड में होती है। जब मार्केट क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग, ये बेशक स्ट्रॉन्ग मार्केट है, अपवर्ड की स्ट्रॉन्ग मार्केट है, एक कैंडल रेड आ रही है, दोबारा से 5 से 6 कैंडल ग्रीन आ रही है, बट इसको हम क्यों नहीं कह रहे हैं? यहाँ पे मार्केट ने वीकनेस दिखाई थी, दैट्स वाई ना तो हम इस पे जा सकते थे ना तो हम इस पे जा सकते थे। अभी यहाँ पे ज़रा देखना, ये वाली कैंडल आई, ये वाली विग से रिजेक्शन लिया, ये वाली विग से रिजेक्शन किया जिस जगह से प्रीवियसली सेलिंग आए थे, सही है। यहाँ पे आप क्या आ सकते हो, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, एक ग्रीन हैमर बनाया, यहाँ से इसने क्या किया, रिजेक्शन लेके ग्रीन हैमर बनाया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई तोड़ा। बट यहाँ पे क्या है भाई साहब, लेवल, यहाँ पे क्या है, लेवल। तो क्या आप रेड कर पाओगे? नहीं। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि भाई ऊपर स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ से जो मार्केट गिरी है, 5 मिनट की 3 बैक टू बैक कैंडल गिरी एंड उसके बाद पूरा मार्केट यहाँ से गिर चुका है। यहाँ पे देखना सपोर्ट कवर किया, सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का, एंड देन जब ब्रेकआउट हुआ तो फिर भी सपोर्ट कवर किया। यहाँ पे जब ब्रेकडाउन हुआ तब भी रेजिस्टेंस कवर किया। तो ये क्या है भाई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई अपवर्ड की रेड नहीं कर सकते। यहाँ पे लॉजिकली क्या है, अपवर्ड की रेड है। यहाँ पे मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ, लॉजिकली क्या है, अपवर्ड की रेड है, बट हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस लेवल। जब आप ये सारी चीज़ों को नोट करना स्टार्ट कर लेते हो तो भाई ट्रेडिंग में मज़ा भी आता है। लाइक आप लोगों को मार्केट की ज़ुबान का पता चल जाता है, मार्केट एक्चुअल में क्या क्या आ रही है, भाई वो बंदे मेरे सेशन में बिल्कुल भी ना आया जो कि सिर्फ ये बोलते हैं ना भाई हमें ट्रेड दो। भाई हम यहाँ पे आप लोग को ट्रेड देने के लिए नहीं आया हुआ है, मैं आप लोग को यहाँ पे सिखाने के लिए आया हुआ कि भाई आप लोग कुछ यहाँ से सीख जाओ। तो मज़ा आया, यानी 2 मिनट रह चुके हैं, ये वाली जो है ना एंड हो जाएगी मीटिंग जो है। कुछ सीखा है आज की क्लास में? देखो यहाँ पे मेन क्या चीज़ हुई है, यहाँ से मैं एक